हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मैं आपको ये कार्ड्स दे रहा हूँ, इस पे एक साइड यस है और एक साइड नो है। आपको बताना है कि आपने ये चीज की है या नहीं की। अच्छा। और उसके बाद आप उसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकती हैं। एक और बचा है, मैं रख लेता हूँ। ओके, तो सवाल है कि कभी खाली बैठे बैठे बोर हो रहे हो तो सोशल मीडिया पे या फोन पे किसी रैंडम आदमी से बात किया आपने? ये बीमारी सिर्फ पंजाब वालों को हो सकती है। जैसे किससे बात की है? कभी फ्री बैठे होते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज चेक कर लेते हैं, देखते हो वहां पे किसी का आया हो तो किसी को खुश कर देते हैं, तो ठीक सही है। हाँ। ओके, कभी पापा के बटुए से पैसे निकालें? सबने। मैं तो पति के बटुए से भी निकालती हूँ रोज। आई थिंक वो तो सभी करते हैं। नहीं, और हम लोग ना चेंज निकालते थे, मैं और मेरा भाई। हाँ। ऐसा लगता था चेंज निकालने में कोई पाप नहीं है, मतलब छोटे खुले नोट होते हैं। बेचारा वो रोज जाता है एटीएम निकालने के लिए पैसे, फिर अगले दिन सुबह में कुछ निकाल देती पर देखा इसने जी क्या शिक्षा मिलती है हमें इससे कि हम लोग पैसे निकाल भी सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि पति का हाथ ही मरोड़ा जाए। अच्छा, कभी मुंह ढक के शॉपिंग करने गए हैं? मैं तो बिना मुंह ढक के चला जाता हूँ। अच्छा, मुंह ढक के शॉपिंग करने गए? कहाँ पे कंगना? मैं लखनऊ में, बनारस में, मुझे ऐसे छोटे छोटे मार्केट्स अच्छी लगती है। रोड साइड चीजें बड़ा मजा आता है खरीदने में। ये तो अभी दिल्ली में शी वेंट एंड हैड पानी पूरी पूरा। हाँ। अभी जब शूट कर रहे थे। पानी पूरी पता नहीं 5 स्टार होटल की नहीं मजा आता। जो उंगली डिबो के देते ना कि ये लो आपका। किसको बोला था कि आपके लिए लेके आई? बोला नहीं मैं जाऊंगी। वो उसका टेस्ट ही अलग होता है। आप कितना लेंगी? 5 लो। बिना ब्रश किए कभी ब्रेकफास्ट किया है? ऑलवेज। नीना जी नहीं कभी किया? नीना जी करके देखो, बड़ा टेस्टी होता है। हम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप ब्रश करके ही करें। क्यों? क्या हो जाएगा? अपने मुंह से इतनी क्या डरना? हाँ। ओके। अब कभी कच्चा प्याज खाने के बाद रोमांटिक सीन किया है? मेरे को तो कभी मौका ही नहीं मिला। अगर को स्टार ने किया हो तो वो भी बता सकती हैं आप। और मैं समझ भी गया किसने किया था। हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। अभी रहने, मैं क्यों बताऊं? वो खुद नहीं बता रही रिचा। ओके, बिल्ली के रास्ता काटने के बाद रास्ता बदला है? पर ये क्यों बदलते लोग? मैंने तो सुना था तो मैंने फॉलो कर लिया। आपने कभी नहीं बदला? अरे मेरे घर में 2 बिल्लियां हैं, जुगनी और कमली। वो पूरे दिन रास्ता काटती रहती। जुगनी और कमली मेरी बिल्लियों का नाम हाँ, है। yes. अच्छा। जुगनी चड्डा एंड कमली चड्डा। So sweet. पर वैसे क्या रीजन होता होगा? वही इतनी प्यारी सी होती बिल्ली। हमारे डायरेक्टर साहब के पास भी तो है बिल्लियां। खुद को बिल्लियां साफ अपना ध्यान खुद ही रखती रहती हैं, खुद ही साफ करती रहती हैं। हाँ। बड़ी थोड़ी होती हैं, थोड़ी हीरोइन टाइप रहती हैं। कभी फ्रिज के दरवाजे को धीरे से बंद होते हुए देखा कि लाइट कब बंद होती है? आपने जाके देखा कहाँ से बंद होती है? हमने तो कहाँ से बंद होती है वहां से देखा है। वो शूटिंग के लिए तो करना पड़ता है। मेरे को बड़ी देर बाद पता चला था कि उस दरवाजा जहाँ से बंद होता है उसके वो वहां पे बटन लगा होता है जाके। जैसे हमारा दिनेश है ना गिटार पे जो बैठा है, रेड कलर की गिटार, तो ये इसने पहली बार सेंसर वाली टूटी देखी थी होटल में ना। उसके बाद कहीं और गया, वो सेंसर वाली थी भी नहीं। उसकी शेप ऐसी थी, लगता था सेंसर वाली, लेकिन खोलनी होती थी। और ये यूं यूं कर रहा है, ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे करे, यूं यूं किया, पूरी बाजू मुंह डाल दिया, पानी आए ना। हाँ, मेरे साथ गया ना अभी दुबई, तो वहां पे था, तो यूं यूं कर रहा है। ओके, तो हमारे यस और नो का सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद ऑनेस्टी से, ईमानदारी से पार्टिसिपेट करने के लिए। तो साथियों, कंगना ने पंगा फिल्म की है, ये तो पंगा लिया ही आप सबने, लेकिन आज एक और पंगा हम भी लेने जा रहे हैं। एक टॉप की अदालत लगेगी यहाँ पे, जिसमें आपके ऊपर कुछ इल्जाम लगेंगे, तो आपको सफाई देनी है। आप लोग रेडी हैं? बिल्कुल। ओके, फटाफट लेके आइए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आज
अंधेरे में है बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत, जिनका पंगों से बहुत पुराना वास्ता है और अब फिल्म कर रही हैं पंगा। और सामने है हमारी जूरी। इस अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। कंगना जी का वकील हाजिर हो। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? नहीं, कौन बोल रहा है? आपका मेरे को पता है, गुप्ता जी बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं कौन बोल रहा हूँ बताओ? या अच्छा, मैं राजेश अरोड़ा बोल रहा हूँ। अब मैं भूल जाता कभी कभी नाम। शट अप। या अरोड़ा जी, यस, केस की कार्यवाही शुरू कीजिए। देखो ये ओपन एंड शट केस है माय लॉर्ड। मुझे आपका मुंह पसंद नहीं आया। मुझे कसम से मुझे आपका मुंह पसंद नहीं आया। जरा चीकू ट्रक के नीचे आ गया। 5 रुपए की कंघी लेके पहले तो बाल सीधे करो। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैंने जो आते ही इनको देखा और इनको 30 सेकंड इग्नोर किया। आई एम डीपली सॉरी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई व्हाटएवर। मैं अब मुझे घर ले जाओ। आप मैं यकीन नहीं करेंगी, मैं बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे जैसा लड़का हूँ। सिर्फ देखता हूँ, बोलूंगा कुछ नहीं। अब मेरे को ले जाओ। आप कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। अब मैं तो अभी नागिन डांस भी करूंगा। आई बड़ी छोटी सी। हेलो रिचा चड्डा। हेलो। आई डीपली अपोलोजाइज, आई डिडंट नोटिस यू। आप इतने सामाजिक मुद्दे उठाती हैं। मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मेरी बुआ के लड़के को उठा दो। उठ ही नहीं रहा वो सुबह उठता ही नहीं है। उसको प्लीज उठा दे आप। दूर से उठाना, 24 साल का है। देखिए वो मुद्दे उठाती है, बुआ के लड़कों को नहीं उठाती। मैं आपको एक मुद्दे की बात बताऊं, एक राज की बात। इसका फूफा ही नहीं है। जब बुआ नहीं है तो फूफा कहाँ से आएगा? बुआ हॉट होनी चाहिए, फूफा दरवाजे से भी आ सकता है। नीना जी, मैंने अभी हाल ही में आपकी एक फ्रॉक वाली फोटो देखी। हाँ। कसम से दिल गुप्ता गुप्ता हो गया। आपको शर्म नहीं आती? वो आपसे सीनियर हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एज इज जस्ट नंबर। व्हाट इज योर फोन नंबर? हे भगवान, आज तो हुसन का बुफे लगा हुआ है। मैं सोनी टीवी का तहे दिल से आभारी हूँ। इसी खुशी में मैं दूसरे चैनल में काम करने के लिए अपनी घोषणा करता हूँ। राजेश अरोड़ा फॉर सेल, नो ब्रोकरेज, बाय वन एंड ओनली, यू गेट लॉस्ट। शिल्पा का एक गाना था, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। कितने साल? 20-25 साल हो गए होंगे उसको। 25 साल के आसपास हो गए, 24-25 है ना? अब वो गाने को दोबारा रिक्रिएट किया गया है, जिसमें मिजान जो हैं वो डांस कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी के साथ। बताइए। मुबारक हो आपको। मुबारक मुझे। हाँ, मुझे आपको तो मुबारक नहीं, आप तो मतलब मैं क्या बोलता हूँ, लोगों के बच्चे पैदा होके बड़े भी हो गए, ये वैसी की वैसी हैं। मिजान बोलता है ये बात आपको बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब चुरा के दिल मेरा रिलीज हुई थी या मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी रिलीज हुई थी, तो ये पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ, एक्चुअली ये पापा के दिमाग में ही थे अभी तक। और इस गाने में परेश जी भी है। अच्छा, बहुत। हाँ, ऐसा यू हैव टू सी इट। परेश, आप डांस कर रहे हो? यार ऐसी वाइफ हो तो कोई भी पति नाचेगा। डांस करने को रेडी। पर मिजान, आपको पता है, आपने जो शिल्पा शेट्टी के साथ डांस किया, आपकी इस हरकत से काफी आर्टिस्ट जो हैं वो हर्ट हुए हैं। क्यों? जैसे आशुतोष राणा साहब, मनोज जी। हाँ, आशुतोष राणा सर ने मनोज सर के बाल नोचे गुस्से में। आशुतोष सर, वैसे आपको क्या लगता है इन फ्यूचर आप किस हीरोइन के साथ काम करना चाहेंगे एज ए आपकी प्रेमिका या आपकी हीरोइन? हम और प्राचीन काल में चले जाएंगे। हम रेखा जी को पसंद करेंगे। अच्छा, रतन जी अंदर अंदर सोच रहे, रेखा जी के साथ तो मैं आना चाहता हूँ। आप सबको बता दूं कि मनोज सर के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। मैंने फिल्म की थी, रतन जी ने प्रोड्यूस करी थी, किस किस को प्यार करूं। उसमें ये मेरी गर्लफ्रेंड के बाप बने थे। अच्छा। इसमें भी लड़की के बाप बने हैं। सर, हीरोइन आपको कभी मिली कि खाली बाप ही बनने आए? बचपन से ही मैं चरित्र अभिनेता हूँ।
बहुत इच्छा बहुत थी बट चांस नहीं मिला कभी। किस हीरोइन के साथ काम करने की ज्यादा इच्छा थी आपकी? सारी। ओहो मनोज जी, आप तो भरे पड़े हैं। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की है, प्रियदर्शन सर की जितनी फिल्में होती हैं राजपाल भाई हर फिल्म में होते हैं। हाँ। आपके पास उनका कोई वीडियो है? नहीं माशाल्लाह, बहुत कमाल के एक्टर हैं। बहुत ही डेंजरस। ये मेरे पास पता नहीं क्या है, लेकिन प्रियन जी ने जब पहली बार बुलाया था, ये मनोज जी गवाह हैं, वैसे पहली फिल्म थी, हम लोग डरे डरे खड़े थे। अच्छा जी। और बुलाए तो राजपाल कम या, और सीधे चर 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 सब कपड़े फाड़ दिए। अच्छा। और बोले कि रन लाइक जैसे वो शोएब दौड़ता है बॉल लेने, विकेट लेने के बाद, तो मैं ऐसे ऐसे दौड़ रहा था और मुझे ये लग रहा था कि ये मुझसे कैरेक्टर करवा रहा है या मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं दौड़ सकता हूं कि नहीं। लेकिन वो तब से वीडियो एक दूसरे के दिल में ऐसे छपा, तो उसके बाद में एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाए। क्या बात है। रमन त्रिखा, इन्होंने बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। टीवी सीरियल्स किए, मुंबई आके फिल्में करी, साउथ में जाके भी बहुत नाम कमाया, काफी अवार्ड्स मिले। हंगामा 2 जब आप साइन कर रहे थे, आपने सोचा था कि आपको डायरेक्ट मुझे देखने का मौका मिलेगा? सर, ये आपने सही सवाल किया। ये मेरे को कल तक नहीं मालूम था कि मैं कपिल शर्मा के शो पे आ रहा हूँ। इट इज अ बिग सरप्राइज एंड तो आज कैसे, मतलब सब आ रहे थे तो बीच में आप भी आ गए? हाँ, मैंने कहा चलो कास्ट आ रही है, मैं भी एक हिस्सा बन के चलता हूँ। पर सर बहुत बहुत मुबारक आप सबको, क्योंकि इतनी मजेदार टीम बनी है। और प्रियन सर ऑफ कोर्स, मतलब कहने की बात नहीं, और रतन सर प्रोड्यूसर हैं, तो ये हंगामा ही होगा। बहुत बहुत बधाई सर आपको एडवांस में। कपिल जी जी, आपने पूछा नहीं कि आज के दिन हम क्यों आए। हाँ एक्चुअली तो इसके बारे में आशुतोष जी जो है वो वर्णन करेंगे। ये कमाल का संजोग है जी कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम पहली बार हंगामा शुरू कर रहे हैं, और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम प्रदर्शन करेंगे। क्या बात है सर। कुछ सवाल हैं जनता जनार्दन के, आप सबसे सवाल हैं शिल्पा, तो आपको यस और नो में जवाब देना है जी, और बताना है कि आपने ऐसा किया है या नहीं किया है जी। तो ये आगे आगे बांटते जाइए। एक तरफ नो है, एक तरफ यस है। हो गए पूरे? ओके, आप सबसे सवाल है, बिना इनविटेशन के कभी किसी शादी में घुसे हैं, चाहे सेलिब्रिटी बनने से पहले? परेश जी। परेश सर, ये कब की बात है परेश सर? बहुत पहले जब हम थिएटर करते थे, जो अभी थिएटर करता हूँ, लेकिन तब ये जहाँ रिहर्सल करते थे बिरला क्रीड़ा केंद्र, अच्छा जी, मफतलाल जो चरनी रोड पे, तो बाजू में शादियां होती रहती थी, नाटक में काम करते थे, पैसे होते नहीं थे तो वहां घुस जाते थे, खाना खा के आ जाते थे। अगर लड़की वाले पूछे तो कहना लड़के वाले पूछे लड़की वाले, अगर दोनों पूछे तो बोलो कैटरर है। राजपाल भाई आप? ये सब जब लखनऊ और दिल्ली में पढ़ता था जी, तो हमारा एक बैचमेट था मनोहर, वो उसको लगा के रखा हुआ था कि मंडी हाउस में आसपास कनाट प्लेस तक जहां तक भी शादी कोई हो तो तेरी ड्यूटी है बताना। और सर रिहर्सल होता था, बहुत थक जाते थे, जितने बेस्ट कपड़े हो सकते थे वो पहनते थे, जाते थे बिल्कुल दूल्हे के पास, हाथ सबसे बिल्कुल नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और फिर सीधे खाने में, जब तक लोग पता कर पाते ये कौन 3 लड़के हैं, और बोलते थे आपने तो हमें नहीं बुलाया लेकिन हमें खा के बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपका ये टैलेंट, वेरी नाइस। अच्छा, दूसरे एक्टर के पैसे पता चल गए हों? ओह,
और आपने बाद में सोचा ओ हो यार इतने मिल सकते थे, मैंने कम बोल दिए? कभी ऐसा हुआ है? हर आर्टिस्ट की दुखती रग पर तूने हाथ रख दिया आज। तो मैं नाम नहीं पूछूंगा अभी कब कैसे हुआ था, पर अच्छी बात है। वाह, सुपर। होटल में खाना खाने के बाद सौंफ जेब में भर लियो? नहीं नहीं नहीं। एक्चुअली मैंने वो किसी का दिया हुआ टिप उठा लिया हो। ये तो फिर नेक्स्ट लेवल वाली बात होगी ना। आपने उठाई थी? नहीं, मैं होटल्स में वो जो चॉकलेट्स होता है वो उठा लेती हूँ रिसेप्शन। कीप इट अप। इसी के साथ हमारे ये सवाल खत्म होते हैं। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.